वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। पहले जो रिसर्च होती थी, जो लिटरेचर रिव्यू होता था, सारा काम ही मैनुअली होता था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आजकल चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद कुछ ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसे लेटेस्ट किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो गया है। अब अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं या आप थीसिस लिख रहे हैं, उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, तो मैं आपको आज आपको एक ऐप बताने जा रहा हूँ जो बेसिकली क्रोम के अंदर आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है। और उस एक्सटेंशन का बेनिफिट ये होगा कि आप जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। उसमें आपको दो तीन बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये कि जो ही आप गूगल स्कॉलर के अंदर आप कोई पेपर खोलते हैं तो उस पेपर के रेलिवेंट आपको जितने भी पेपर चाहिए होंगे, तमाम तर पेपर आपको मिल जाएंगे। सपोज मैं जिस पेपर के ऊपर काम कर रहा हूँ या जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, खाली एक क्लिक के ऊपर उसके रेलेवेंट जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स मुझे मिल जाएंगे। उसके अलावा ये एक ऐसी एक्सटेंशन है कि इस एक्सटेंशन से मैं अगर पूछूं कि ये रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर की मुझे समरी दे, तो वो आपको कंप्लीट उसकी समरी बता देगी। उसको उसकी उसकी जो हाइलाइट्स होंगी वो आपको दे देगी, उसका जो कंक्लूजन होगा वो आपको दे देगी। तमाम तर मतलब सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपको उस रिसर्च आर्टिकल की पूरी समरी मिल जाएगी। अब चूंकि आप रिव्यू पेपर लिख रहे हैं या आप अगर वैसे अगर पेपर लिख रहे हो उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, तो ऑब्वियसली आप तमाम तर पेपर पढ़ने की बजाय पूरे के पूरे 10 पेजेस पढ़ने के बजाय आपको अगर समरी मिल जाए तो आपको मेन एक आइडिया मिल जाता है कि उस रिसर्च पेपर की मेन समरी क्या है। सो बगैर इंतज़ार के आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बगैर इंतज़ार के डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ये देखें जी, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ उसका बेनिफिट। ये एक मेरा रिसर्च आर्टिकल, पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल है। इसमें आप अगर यहाँ पे देखें, ये चीज़ आज तक आपने नहीं देखी होगी। सेव से मुराद है कि ये मेरे अकाउंट में ये वाले जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मैं अपने एक नया फोल्डर बना के उसमें सेव कर सकता हूँ। रिलेटेड पेपर्स, इस पर क्लिक किया, जो मेरा आर्टिकल है जो मैं लिख रहा हूँ उसके रेलिवेंट आपको रिसेंट जितने भी ईयर्स के आपको रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए, ये देखें 2015 का आर्टिकल है, 2017 का आर्टिकल्स है, इसी तरह 22, 24, 25 आपको रिसेंटली जितने भी आर्टिकल्स चाहिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस आर्टिकल का पर्पस क्या है वो देखें, पूरी उसने समरी बना के आपको दे दी है कि इस रिसर्च आर्टिकल में आथर्स ने ये काम किया है, इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई, इस आर्टिकल का मकसद क्या है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा मैं अगर नेक्स्ट जाऊं तो इसमें आ जाता है बायसेस एंड लिमिटेशन। इस रिसर्च आर्टिकल की लिमिटेशन, अब आपको क्या पता इसकी लिमिटेशन क्या है? 10 पेज आप पढ़ेंगे तो आपको लिमिटेशंस का पता चलेंगी, लेकिन ये AI की मदद से आपको एक एक चीज़ आपको खुद ब खुद दे देगा। बायसेस एंड लिमिटेशन से आगे अगर आप जाएं तो समराइज की ऑप्शन है। इस आपका जो रिसर्च आर्टिकल है इसकी मेन समरी क्या है वो आपको एक क्लिक के ऊपर, मतलब चंद लाइनों की आपको समरी लिखी हुई मिल जाएगी। उसके अलावा अगर नेक्स्ट हम जाएं तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये इसकी कंप्लीट समरी है, 3 इसमें डिफरेंट छोटे छोटे पैरा इसने दिए हैं और इसमें उसने पूरी समरी लिख दी है कि इस रिसर्च पेपर की समरी क्या है। अब समरी के लिए तो आपको 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसने सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपको समरी दे दी है। अब इस समरी के अलावा आगे एविडेंस, एग्जांपल्स यूज्ड, फिर आगे कंक्लूजन्स और इसके अलावा पॉइंट्स डिस्कस्ड। कंक्लूजन आपको रिसर्च आर्टिकल का आप फाइनल में जाके कंक्लूजन पढ़ लें, वो भी ऑप्शन है। उसके अलावा आपको ये खुद ब खुद AI की मदद से आपको उस रिसर्च आर्टिकल का कंक्लूजन दे देगा। वहाँ से आपको मेन समरी का आइडिया हो जाएगा कि इस रिसर्च आर्टिकल की क्या समरी है। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो एक्सटेंशन है ये आती कहाँ से है, ये किधर से मैंने लाई है। गूगल में आपने सर्च करना है क्रोम एक्सटेंशन फॉर लिटरेचर कोपायलट को, इसमें आपने साथ ये लिखना है क्रोम एक्सटेंशन फॉर लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली ये है, इसके रेलिवेंट आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी, इसलिए आप कोई और ऐप्स ना करते रहना। कोपायलट है, लेकिन जो लिटरेचर रिव्यू वाला कोपायलट, ये scieSpace.com, ये मतलब मेन इसका है, scieSpace वालों की ऐप है scieSpace.com। ये इसमें कुछ इसने डिटेल दी हुई है, इंट्रोड्यूसिंग फॉर क्रोम नाउ एक्सप्लेनेशन एंड ऑल कुछ टेक यूर AI वेयर यू गो। ये इसका आइकन है कोपायलट का,
यहाँ पे अगर आप नीचे चेक करें तो ये नीचे डॉटेड लिखा, नीचे वो अंडरलाइन हुआ है साइज स्पेस कोपायलट एक्सटेंशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखें, ये मेरे वाले में आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। चूँकि मैंने आपके लिए पहले इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाया, मैं इसको पहले रिमूव करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आपने क्रोम एक्सटेंशन इनेबल करनी है। अब मैंने रिमूव किया, अब यहाँ पे आ रहा है ऐड एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन, ये मेरी एक्सटेंशन हो गई है जी ऐड। चंद MBs की टाइम थोड़ा सा लेगी डिपेंडिंग अपॉन द नेट स्पीड। और ये अकाउंट कनेक्ट को मैंने इसमें अकाउंट नहीं बनाया, सिंपली मैं गूगल के थ्रू, जीमेल के थ्रू मैं इसमें लॉग इन हो गया। ये आपका अकाउंट हो गया जी कनेक्ट। और इस तरह से अब मैं जो भी पेपर सर्च करूँगा, गूगल में जो भी चीज़ मैं सर्च करूँगा, उसमें नीचे 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रही हैं, रिलेटेड पेपर्स और चैट विद पेपर्स। आप खुद पेपर के साथ चैटिंग करेंगे, आपका जो रिसर्च आर्टिकल है उसके साथ आप खुद चैटिंग करेंगे, उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो उस रिसर्च आर्टिकल्स में से आपको पूरी डिटेल देगा। मैं आपको आगे फिर एक पेपर खोल के ये देखें, रिलेटेड पेपर्स में आप देखें तो ये इसने उसके एग्जैक्टली रेलिवेंट पेपर्स उसने दे दिए। उसके अलावा आगे ऑप्शन है चैट विद पेपर, आप उस पेपर से कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं। चैटिंग तो यही होती है ना, आप अपने किसी दोस्त के साथ या अपने क्लाइंट के साथ आप कोई बात कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर के साथ भी बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जब मैंने पेपर खोला है, अब इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए अभी प्रोसेस हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन नेट की स्पीड थोड़ा सा टाइम लेगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे, जहाँ पे ऑथर्स के नाम है, ऑथर्स नेम से ऊपर तमाम तरह ऑप्शंस इनेबल हो गई है। इसने तमाम चीज़ें आपको दे दी हैं। चैट के अंदर आप उसको कुछ भी पूछें वो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगा। लिटरेचर रिव्यू में जाएं और यहाँ पे ये देखें, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। अब वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेव की ऑप्शन अवेलेबल है, रिलेटेड पेपर्स हैं, समराइज की ऑप्शन है, बायसेस एंड लिमिटेशंस, इस काम की क्या लिमिटेशंस हैं, एविडेंस एंड एग्जांपल्स यूज्ड, इस काम में क्या क्या एविडेंसेस यूज़ हुए हैं, जैसे मेरे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, क्या क्या एविडेंसेस यूज़ हुए हैं, उसके अलावा उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इस काम की क्या लिमिटेशंस हैं, ये भी आपको बता देगा। आपको लिटरेचर रिव्यू में यही तो चीज़ें चाहिए होती हैं, और तो कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। आपने ये बताना होता है पहले लोगों ने क्या काम किया हुआ है, उनके काम में क्या लिमिटेशंस थी, उनके काम में क्या इश्यूज़ थे, जो आपने इश्यूज़ रिजॉल्व किए। उसके अलावा आगे इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 चेक कर लें। की टेक अवेज में आप देख लें, इसमें मेन आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, क्या क्या इस आर्टिकल से आपने टेक अवेज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा पॉइंट्स डिस्कस्ड, उसके अलावा एंड पे आता है पर्पस, कि इस काम का क्या पर्पस है। पर्पस ढूंढते ढूंढते तो आपको पूरा 10 पेजेस आपको रिसर्च आर्टिकल के पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया है, ऐसी एक यूनिक एक्सटेंशन बताई है कि इस एक्सटेंशन की मदद से आप चंद 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप पूरा लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं किसी भी पेपर का। बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। मेरे अपने रिसर्च कैरियर में ये जो 1-2 एक्सटेंशंस हैं, आगे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, ये जो एक्सटेंशंस हैं ये बेस्ट हैं। मतलब पहले इनका मुझे नहीं आइडिया था, मैं थोड़ा सा काम करते हुए मुझे ये पता चला है। ये एक्सटेंशन बहुत ही अच्छी हैं आपको रिसर्च आर्टिकल्स लिखने के लिए, आपको थीसिस के लिए, आपको लिटरेचर रिव्यू के लिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। आपने क्या करना है, लाजमी इन्हीं इनेबल, ये जो एक्सटेंशंस हैं इनको इनेबल कर लें ताकि आप प्रॉपरली लिटरेचर रिव्यू कर सकें। फाइनली जी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।